बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसन स्पीड के स्पीडी मंसूबे 3 मेगा मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख आ गई। कैवलरी अंडरपास 26 नवंबर को खुल जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर तक खोला जाएगा। वाल्टन रोड के इफ्तिताह के लिए 31 जनवरी की डेड लाइन आ चुकी है। निगरान वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। मोहसन नकवी ने काम के मायार का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अहले लाहौर हमवार और ज्यादा आसान सफर के लिए तैयार हो जाए। लाहौर और पंजाब की तरक्की का सफर मोहसिन स्पीड के साथ तेज से तेज तर हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। कैवलरी अंडरपास को 4 रोज और सेंटर पॉइंट से वाल्टन तक सड़क को दिसंबर के पहले अशरे में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वाल्टन रोड और एडीए नाले की अपग्रेडेशन, कैवलरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट वाल्टन रोड CBD प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वाल्टन रोड पर दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस लिया। दुकानें फौरन खोलने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि लाहौर रिंग रोड, सदर्न लूप 3 और बंद रोड कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम जारी है। जनवरी की डेडलाइन है। वाल्टन रोड पर 6 मुकामात पर काम शुरू किया जा रहा है। 9 अरब से ज्यादा लागत आएगी। नेस्पाक बहुत मेहनत कर रही है, तो हर महकमा जो इससे रिलेटेड है सारे के सारे लगे हुए कि कोशिश करें जल्द अज जल्द कर लें। इंशाल्लाह गुजरांवाला के जो एक्सप्रेस वे है वो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की बड़ी देर की एक डिमांड थी। उसके बाद हॉस्पिटल हमने 2-3 बिल्डिंग्स थी वो इकट्ठी थी, उनको इकट्ठा करके वहाँ पे शुरू कर दिया। 100 बेड का अगले महीने शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि सेंटर पॉइंट को वाल्टन रोड से मुंसलिक करने से 3 मिनट में फासला तय होगा। वाल्टन फ्लाईओवर की पाइल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला का लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से अहम ट्वीट। वज़ीर आला ने तामीराती मंसूबों की तकमील की तारीख दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौरियों के लिए दिलचस्प वक्त आने वाला है। वाल्टन रोड, कैवलरी ग्राउंड, अंडरपास और CBD मेन बुलेवर्ड का मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। वज़ीर आला ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वाल्टन रोड 31 जनवरी 2024 तक रोल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने खुशखबरी दी कि कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 26 नवंबर को 4 दिनों में खुल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि CBD मेन बुलेवर्ड की 31 दिसंबर को नकाब कुशाई हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर 2023 तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौरी हमवार और ज्यादा आसान सफर के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाबडा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू करवाया। मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा किया। दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताखीर की शिकायत पर CTO को तलब करके इजाफी स्टाफ तैनात करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वापडा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज मुख्तसर टाइम में तैयार करके ऑपरेशनल किया जा रहा है। खिदमत मरकज में 8 काउंटर्स कायम, खुश इखलाक अमला तैनात किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। एक दिन में 16,000 लाइसेंस बने लाहौर में, सिर्फ लाहौर में, तो ये भी रिकॉर्ड है। और अभी ACS होम ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया। मेरा भी कोई 5-4 दिन बाद एक्सपायर हो रहा था, मैंने भी अपना अभी नया लाइसेंस बनवाया अंदर। तो हर एक को लाजमी है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे वो आम पब्लिक का नुमाइंदा है, अपना लाइसेंस जरूर बना लें। IG पंजाब उस्मान अनवर, होम सेक्रेटरी शकील अहमद, CCPO बिलाल कमियाना, DIG अली नासिर रिजवी, CTO मुस्तनसर फिरोज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 18 साल से कम उम्र अफराद हरगिज ड्राइविंग न करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में रोजाना 250 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में एक दिन में 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। 18 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज अभी सख्ती है। और चाहे वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है तो गाड़ी और मोटर बाइक बंद हो रही है। अगर कोई 18 साल से कम है तो उसको जेल जाना पड़ेगा और फिर अदालत से जाके छूटना पड़ेगा। तो ये मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर हमने सड़कों का माहौल ठीक करना है। आज भी लाहौर में 250 एक्सीडेंट रोज़ हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिस हद तक मुमकिन हो सका आवाम को सहूलतें फराहम करेंगे। थानों में अच्छी शोहरत वाले लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगले दिनों में, कुछ हफ्तों में पंजाब के सारे पुलिस स्टेशन, कम से कम जो पहला फेज़ है थाने का, वो आपको फ़र्क शक्ल में नज़र आएगा और सारे के सारे पुलिस स्टेशन में नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर साहब जिस दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो पुलिस के रवैये पे कर रहे हैं। थाना सिर्फ ठीक नहीं करना, पुलिस का रवैया ठीक करना है।
वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। वजीर आला ने खिदमत मरकज में आए लोगों से मुलाकात की। रश और दरखास्तों पर कार्रवाई में ताखीर की शिकायत पर वजीर आला मोहसिन नकवी बरहम हुए। सीटीओ को मौका पर तलब करके इजाफी स्टाफ लगाने की हिदायत की। वजीर आला ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फोन करके मरकज को 24 घंटे ऑपरेशनल रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंटर्स पर अमले की तादाद में इजाफा किया जाए, शहरियों के काम को जल्द निपटाया जाए। मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन में कायम पुलिस खिदमत मरकज को भी 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मिसाक मरकज, वेटिंग रूम और काउंटर का भी मुआयना किया। अमले को शहरियों की दरखास्तों पर जल्द कार्रवाई की हिदायत की। अब आपको बताएं, एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास अकबर चौक फ्लाईओवर के नजर सानी शुदा PC1 की मशरूत मंजूरी, केनाल बैंक रोड हरबंसपुरा जल्लो मोड़ प्रोटेक्टेड यू टर्न्स मंजूर। जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम आउटसोर्स होगा। 8 शाहराहों की दर्जाबंदी के लिए कंसल्टेंट रखे जाएंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। 16 एजेंडे और 1 टेबल आइटम मंजूरी के लिए पेश किए गए। वजीर आला ने 4 एजेंडों को मुस्तरद, 12 की मंजूरी दे दी। एलडीए सिटी मंसूबे के लिए 2 अरब 89 करोड़ रुपए से सोलर सिस्टम लगाने का मंसूबा डेफर करार दिया गया। कैनाल बैंक रोड हरबंसपुरा जल्लू मोड़ प्रोटेक्टेड यू टर्न्स की मंजूरी दी गई। हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन को आउटसोर्स करने सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी टीपा में तरमीम करने की मंजूरी दी गई। टीपा की जानिब से ट्रैफिक से मुतासरा जंक्शन की बहाली का प्लान मंजूर किया गया। वजीर आला ने टीपा को प्लाजों की पार्किंग इन्फोर्समेंट देने की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी इमारतों के इस्तेमाल पर भारी जुर्मानों का एजेंडा मंजूर किया गया। जुबली टाउन एवेन्यू 1 और मोहनवाल की मसाजिद के लिए मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर ग्लोबल विलेज का लीज एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए कमिश्नर को 24 घंटे की मोहलत दी गई। 8 शाहराहों की क्लासिफिकेशन के लिए कंसल्टेंट हायर करने की मंजूरी मिल गई। वजीर आला पंजाब ने मास्टर प्लान 2050 का एजेंडा मुअख्खर कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर के नजरसानी शुदा PC1 की मशरूत मंजूरी हो गई। एलडीए सिटी पर अलहदा इजलास बुलाकर प्रपोजल जेर बहस लाने की हिदायत की गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और DG LDA, MD वासा, चीफ इंजीनियर LDA, हाउसिंग, फाइनेंस, P&D के मेंबर शरीक थे। शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेड्स फ्राहम कर दिए। ट्रॉमा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने की हदायत। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आला ने PIC से मरीजों का बोझ कम करने के लिए जिना अस्पताल में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान किया था, जिस पर अमल शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल के ट्रामा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने का फैसला किया है। जिना अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 250 बेड्स थे, जिनमें 150 इजाफी थे, जिन्हें अब कार्डिक सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब कामीना ने मरी के रहायशियों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है। मरी के TB अस्पताल को अब जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। बरकत मार्केट से कैंपस पुल की जानिब वाई जंक्शन पर गलत ट्रैफिक प्लान शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। LDA ने बाकायदा प्लानिंग और मुजवजा अंडरपास का प्लान बनाने की बजाय अपना प्लान पेश कर दिया। डायरेक्शन के खिलाफ चौक को आरजी रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कलमा चौक से वाई जंक्शन से कबल यू टर्न को बगैर बताई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न की बजाय चौक से वापस कलमा चौक की तरफ मोड़ा जा रहा है। जिना अस्पताल से आने वाली ट्रैफिक को शब्बीर उस्मानी रोड से कलमा चौक की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। आगे आरजी यू टर्न दिया जाएगा। नहर से शब्बीर उस्मानी रोड पर जाने के लिए भी यू टर्न लेकर कलमा चौक की जानिब से आना होगा। बेतरतीब ट्रैफिक प्लान से गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया है। पंजाब हुकूमत ने वाई जंक्शन के लिए यू टर्न के साथ सिंगल साइड एंड पास तजवीज किया है। LDA ने जामे वर्किंग की बजाय आरजी यू टर्न्स दे दिए हैं। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूल बंद होने का खदशा। 1087 प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर एतराज लग गया। स्कूलों को एतराजात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत जारी की। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। जबकि रजिस्ट्रेशन ना मिली तो तालीमी बोर्ड बच्चों के दाखिले भी वसूल नहीं करेगा। तालीमी बोर्ड के तहत आइंदा साल इम्तिहान के लिए तुलबा दाखिलों का आगाज भी कर दिया गया है। स्कूल मालिकान का कहना है कि तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं, बिला जवाज एतराज लगाए गए हैं। हमारे स्कूलों को फिल फॉर रजिस्ट्रेशन जारी की जाए। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल खोलने से कबल क़वायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। स्कूलों में साइंस, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्राउंड, क्वालिफाइड टीचर्स और मुकम्मल अहाता नहीं है। स्कूल ऑनर्स एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाएं। याद रहे कि इस वक्त लाहौर में प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 5,500 से जायद है। बोर्ड हुकाम की नाअहली के बायस मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज्ड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है।
इंटरमीडिएट की पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज करने का मंसूबा ठप होकर रह गया। लाहौर बोर्ड के स्कैनिंग डिपार्टमेंट में काम अरसा दराज से बंद पड़ा है। लाहौर बोर्ड में मौजूद तमाम असनाद के रिकॉर्ड को मरहलावार ऑनलाइन किया जाना था। पहले मरहले में 2008 से कबल इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाना था। सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड स्कैन करके काम बंद कर दिया गया। असनाद के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से डिग्रियों की तस्दीक का अमल तेज किया जाना था। उम्मीदवारों का कहना है कि मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड की तस्दीक में कई दिन लग जाते हैं। अरसा दराज से स्कैनिंग मशीन बंद पड़े रहने से खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि डिग्रियों के रिकॉर्ड को मरहलावार कंप्यूटराइज किया जा रहा है। लेस्को में सार्फिन की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा सामने आ गया। 1 साल के दौरान 20,000 से ज्यादा सार्फिन ने कनेक्शन सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करके 364 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। लेस्को ने मजमूई तौर पर 23,700 सारिफीन को सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिए। आदादो शुमार के मुताबिक 1 साल के दौरान सोलर कनेक्शन हासिल करने वालों की तादाद 2,000 से बढ़कर 23,000 तक जा पहुंची। सोलर सिस्टम पर कनेक्शन मुंतकिल होने से सारिफीन ने लेस्को को बिजली फरोख्त की। इस तरह सोलर पैनल से बिजली की पैदावार में इजाफे से लेस्को की शॉर्टफॉल में कमी हुई। लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन के बिलिंग अलहदा की। बिलिंग का निजाम अलहदा होने से बिजली की पैदावार और फरोख्त का रिकॉर्ड सामने आया। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार से सारिफीन के बिलों में अरबों रुपए का रिलीफ दिया गया, जबकि सोलर जनरेशन से लेस्को के सिस्टम में लोड भी कम रिकॉर्ड किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट के रिटायर्ड मुलाजमीन ने पेंशन की अदम अदायगी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और शोबा फाइनेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बुजुर्ग पेंशनर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफिस एजर्टन रोड के बाहर महकमे ट्रांसपोर्ट के रिटायर्ड मुलाजमीन ने रवा माह पेंशन की अदायगी में ताखीर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और शोबा फाइनेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में प्याम यूनियन के ओहदेदारों समेत बुजुर्ग पेंशनर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। बुजुर्ग पेंशन होल्डर्स का कहना था कि रवा माह की 22 तारीख हो गई मगर ताहाल पेंशन की अदायगी नहीं की गई। मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारी पेंशन जो बाकी सरकारी महकमों के पेंशनर्स को जिस तरह मिलती है, जिस फार्मूले के तहत, जिस तरीक़ाकार के तहत, उसी के तहत हमारे अकाउंटों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो। ये बैंक के साथ महकमे का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एग्रीमेंट है, वो उसके पाबंद हैं, लेकिन वो जानबूझकर कभी फंड रिलीज़ नहीं होते, कभी चेक डिसऑनर हो जाता है। इस सारी की जिम्मेदारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पर है। मुजाहिरीन ने दुहाइयां देते हुए कहा कि पेंशन वसूल करने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन की अक्सरियत किसी न किसी आर्जे में मुब्तला है। पेंशन की अदम अदायगी के बायस बुजुर्ग पेंशनर्स का इलाज मुआलजा मुतासर हो चुका है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो महकमाना गफलत का नोटिस लेते हुए पेंशन की फौरी अदायगी का हुक्म दें। ये सारे 70 साल से ज़्यादा हैं और सारे करीबन वर्ग हैं और सब जो है ना, जिनके दिलों के स्टेंट पड़े हुए हैं, किसी का हार्ट पर छुआ हुआ, और आपको भी पता है कि हार्ट की दवाई जो है ना वो नहीं मिलती, रोज़ाना खानी पड़ती है, और ये पेंशन हर माह पेड करते हैं। हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस महकमे ट्रांसपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पेंशन होल्डर्स को पेंशन की अदायगी का यकीन दिलाया, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज को मौखर कर दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रोमेल इलियास, सिटी 42। कूड़े के ढेर को आग लगाने के खिलाफ बरकी रोड भाऊवाला की रिहायशियों का शदीद एहतजाज। पाक ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन की सड़कें खराब, शहरी परेशान। मुस्लिम टाउन अंडरपास में सीवरेज पाइपलाइंस बिछाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। के ढेर को आग लगाने के खिलाफ बरकी रोड भाऊवाला के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वजीर आला मोहसिन नकवी स्मोक पर काबू पाने के लिए सख्त अहकामात दे रहे हैं, मगर इंतजामिया बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा रही। फिजाई आलूदगी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। फैक्ट्री से जहरीले धुएं के इखराज पर पाबंदी के साथ साथ कूड़े को आग लगाने पर भी सख्त पाबंदी आयद करना होगी। पाक ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन की सड़कें खराब, सीवरेज निजाम तबाह। शहरियों का कहना है शिकायत के बावजूद वासा और दीगर मुतलका महकमे मसाइल हल नहीं कर रहे। ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल हो गया है। ताजिर कहते हैं दुकानों के बाहर जमा गंदे पानी ने कारोबार तबाह कर दिए, गाहक यहाँ का रुख नहीं करते। आला हुकाम इंतजामी गफलत का नोटिस लेकर दरपेश मसाइल फौरी हल करवाएं। मुस्लिम टाउन 4 नंबर अंडरपास में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम सुस्त रवि का शिकार। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क की मुरम्मत भी न हो सकी, राहगीरों का गुजरना मुहाल। शहरियों का कहना है इंतजामिया सीवरेज पाइपलाइन सड़क पर रखकर उसे बिछाना भूल गई है, शदीद मुश्किलात का सामना है। बाबा फरीद कॉलोनी डोगर चौक का सीवरेज निजाम खराब हो गया, इलाके में मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। सीवरेज पाइप्स फटने के बायस घरों में सीवरेज होल से गंदा पानी निकलने लगा। परेशान हाल इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मसले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मुकाम की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने मजमूई मुल्की सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया।
शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात की। जबकि रहनुमाओं ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। असातिज़ा की लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन का मामला सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने असातिज़ा रहनुमाओं को 23 नवंबर के लिए मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। औगीगा पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम असातिज़ा के मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज रंग ले आया। असातिज़ा की लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के मामले पर सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने असातिज़ा रहनुमाओं को 23 नवंबर के लिए मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। मुज़ाकरात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमेटी रूम में दोपहर 3 बजे होंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन को ज़ीरो सब्सिडी पर लाने का जायज़ा लिया गया। इजलास में नॉन फेयर रेवन्यू रजिस्ट्रेशन जनरेशन के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, MD पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमे ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अनारकली स्टेशन पर टॉयलेट के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जबकि ब्रांडिंग के लिए 3 कंपनियों नेस्ले, फ्लायर मार्केटिंग और एरो ने राब्ता किया है, जबकि जैज़ कंपनी 7 ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर मोबाइल फ़ोन टावर्स इंस्टॉल करना चाहती है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास लारी अड्डा बादामी बाग की अपग्रेडेशन का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इजलास में ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि बादामी बाग बस स्टैंड पर तमाम बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। ADCR लाहौर, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नुमाइंदगान, लोकल गवर्नमेंट और MCL पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो जल्द नेस्पा के साथ मीटिंग करे ताकि लॉन्ग टर्म प्लान को हतमी शक्ल दी जा सके। पंजाब पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद जवानों के लिए खुशखबरी। कांस्टेबल की 4000 खाली सीटों पर भर्तियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। पंजाब पुलिस में नफरे की कमी पूरी करने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल की 4000 खाली सीटों पर भर्तियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। IG पंजाब ने कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए हतमी मंजूरी की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पंजाब भर में कांस्टेबल्स की 8000 सीटें खाली थीं, जिनमें से 4000 भर्तियां करने की इजाजत मिली है। रवां साल के आगाज पर पुलिस में भर्ती के सेकंड फेज को मनसूख कर दिया गया था। हुकूमती मंजूरी के बाद भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किए जाएंगे, जबकि रवां साल ही भर्ती के प्रोसेस का आगाज कर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन का यूनिवर्सिटीज असातिज़ा का परफॉर्मेंस ऑडिट कराने का फैसला। लेक्चरर से प्रोफेसर तक का ऑडिट होगा। HEC ने असातिज़ा का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली। HEC कमीशन इजलास के जरिए परफॉर्मेंस ऑडिट पॉलिसी की मंजूरी लेगा। लेक्चरर से लेकर प्रोफेसर तक परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक परफॉर्मेंस ऑडिट का मकसद यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन को फरोग देना है। चेयरमैन HEC ने वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस ऑडिट पॉलिसी पर आगाह किया था। पॉलिसी के तहत असातिज़ा की तदरीसी, रिसर्च और इंतजामी अमूर को अलग अलग तकसीम किया गया। HEC नई पॉलिसी में तदरीस और रिसर्च को फौकियत दे रहा है। कमीशन इजलास में मंजूरी के बाद पॉलिसी तमाम यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाएगी। बेल्जियम के सफीर की अहलिया का बादशाही मस्जिद का दौरा। बेल्जियम के मारूफ मौसीकार और गुलकार स्टेशन पोर्ट भी हमरा थे। फैबियाने ने तारीखी मस्जिद की खूबसूरती को बेहद सराहा। कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं। बेल्जियम के सफीर की अहलिया ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। फैबियाने ने बादशाही मस्जिद के अंदर के नक्शो निगार और खूबसूरती को बेहद सराहा। बेल्जियम के मारूफ मौसीकार और गुलकार स्टेन पोल्ट भी हमरा थे। बेल्जियम सफीर की अहलिया का कहना था पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। मस्जिद को देखकर दिल खुश हो गया। Very happy to be here for the first time in this beautiful mosque. Our guide was excellent. Guide from WCLA, sorry. I'm also very happy to see here many very young people visiting this mosque. So this is really the place to be in Lahore.
बेल्जियम पाकिस्तान की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बेल्जियम के मौसीकार और गुलकार का कहना था कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। Yes, I'm really happy to be here. It's a beautiful place. It is the first time that I come in Pakistan, and I'm really impressed. It's really beautiful. बेल्जियम के सफीर की अहलिया का कहना था कि बादशाही मस्जिद और दीगर मुकामात ऐसे हैं जो बहुत पुरकशिश हैं, जिन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैमरामैन राना अजहर के साथ आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। बीकन हाउस इंटर रीजन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस मुल्तान कैंपस ने बीकन हाउस बहरिया टाउन कैंपस को 2-0 से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड पर मैचेस हुए। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे हाफ में मुल्तान कैंपस की टीम मैदान में छाई रही। मैच के 40वें मिनट में मुल्तान के अरहम ने पहला गोल करके अपनी टीम को मैच में बरतरी दिला दी। बहरिया कैंपस पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। मुल्तान कैंपस के अरहम ने ही मैच के आखिरी मिनट में दूसरा गोल करके अपनी टीम को फाइनल में 2-0 से कामयाबी दिलाई। जबकि आपको बताएं कि मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड्स पर मैचेस हुए। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे हाफ में मुल्तान कैंपस की टीम मैदान में छाई रही। मैच के 40वें मिनट में मुल्तान के अरहम ने पहला गोल करके अपनी टीम को जीत दिलवाई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।